वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है और अभिनंदन है। आज हम लोग अल्फा एंड न्यूमेरिक्स का जो टेस्ट एक्सरसाइज का जो पार्ट 16 है, इसको हम लोग करने वाले हैं। इसके अंदर क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उन क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो तरीका क्या रहेगा भाई, पहले मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा क्वेश्चन को समझने के लिए, करने के लिए, और उसके बाद फिर उसके हम लोग सॉल्यूशन पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। इंडेक्स, सबसे पहले देखते हैं कि आज हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं इसके अंदर। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो मूल अवधारणाएं हैं, वो हम लोग देखने वाले हैं। इसके बाद में टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के अंदर वर्णमाला क्रम में रैंकिंग, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, परीक्षण का क्रम, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड एंड नंबर, शब्द एवं संख्या की व्यवस्था को देखने वाले हैं। सार्थक शब्द का निर्माण देखने वाले हैं, फॉर्मेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड, और नंबर टेस्ट मतलब संख्या परीक्षण के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्क्लेमर, अस्वीकरण, हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों की बौद्धिक संपदा और अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया करके हमें sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें। हम छवियां हटा देंगे। थैंक यू। तो सबसे पहले इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं, अल्फा एंड न्यूमेरिक, तो अल्फा का मतलब हो गया अल्फाबेट से अल्फा बना और नंबर से बना न्यूमेरिक, तो इसीलिए इसको बोला गया अल्फा एंड न्यूमेरिक टेस्ट एक्सरसाइज। ठीक है, अब इसके अंदर क्वेश्चंस किस तरीके से होते हैं भाई, अल्फाबेट्स और नंबर के बीच में कुछ ऐसा संयोजन, कुछ ऐसा मिश्रण आपको दिया जाता है, मिक्स टेस्ट आपको दिया जाता है कि जिसके अंदर आपको ये पता करना होता है कि आखिरकार क्या लॉजिक इस पर्टिकुलर जो भी चीज ये बनाई जा रही है, जो भी ये मिक्सचर बनाया गया है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। उस लॉजिक के पीछे हमें जाना है, उस लॉजिक का निकाल के लेके आना है, और जब लॉजिक उसको पता चल जाता है, उसको हमें फिट कर देना है जो भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर हम लोग कुछ बेसिक चीजें देखते हैं, वो क्या है, या बेसिक कॉन्सेप्ट्स की हम लोग बात करें तो बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग देखते हैं कि टोटल 1 से लेकर के 26 तक के आपके लेटर्स। अब हर एक लेटर का कोई ना कोई एक प्लेस वैल्यू होता है, वो प्लेस वैल्यू आपको इसके अंदर लर्न होना चाहिए। देखिए, लर्न होगा तो बहुत अच्छी बात रहती है, क्योंकि क्वेश्चन करना उतना ही आपके लिए आसान हो जाता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो इसकी मूल अवधारणाएं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं, उनको देखते हैं कि ए से लेकर के जेड तक के आपके लेटर्स हैं। हर एक लेटर का कोई ना कोई एक प्लेस वैल्यू है, जैसे A1 पर आ रहा है, B2 पर आ रहा है, C3 पर आ रहा है, D4 पे आ रहा है, इस तरीके से ये आपको दिए हुए हैं। अब इन सभी को लर्न करने के लिए हमने कुछ ना कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बनाई है, वो शॉर्ट ट्रिक पर भी हमारी बात करनी है हमको आज। इसके बाद में इसके अपोजिट्स होते हैं। अपोजिट का मतलब विपरीत, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ए का अपोजिट जेड है, बी का अपोजिट वाई है, सी का अपोजिट एक्स है। तो हर एक लेटर का कोई ना कोई अपोजिट है, वो भी आपको इसके अंदर याद करना है या इसके अंदर देखना है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर आपको देखनी होंगी और सॉल्व करनी। तो सबसे पहले इसकी हम लोग जो पहली शॉर्ट ट्रिक है वो क्या है, कोई भी लेटर आपको दिया हुआ है, उसके प्लेस वैल्यूज लर्न करने के लिए हमने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बनाई है। उस शॉर्ट ट्रिक्स के अंदर पहली शॉर्ट ट्रिक है एजोटी। अब एजोटी क्या है, एक वर्ड है जिसके अंदर हमने करा क्या है कि 5-5 के गैप पे सारे लेटर्स को रखा है, 5, 10, 15, 20, 25। तो 5 के गैप पर कह लीजिए, 5 के मल्टीपल्स में कह लीजिए। ठीक है, ये हमने 5, 10, 15, 20, 25 किया है। ठीक है, तो यहां से हमको ये 5 लेटर लर्न हो जाते हैं। इसके बाद अगला वर्ड दिया हुआ है सिफ्लोरैक्स। अब सिफ्लोरैक्स क्या है, सिफ्लोरैक्स के अंदर ये एक तरीके का कफ सिरप होता है, उसको भी हमने शॉर्ट ट्रिक के तौर पे यूज किया। जैसे C3 पर आता है, F6 पर आता है, I9 पर, L12 पर, तो सब ये 3-3 के गैप पर दिए हुए हैं। तो ऐसे हमने इस चीज को याद किया। इसके बाद अगली शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास CMW की। अगर आप M को देखें और W को देखें, तो M जैसा जो बनता है, M जो 3 जैसा कुछ नजर आता है। अब 3 जो है वो एक बार नीचे की तरफ देख रहा है और 3 जो है वो एक बार ऊपर की तरफ देख रहा है। तो 3 से रिलेटेड इस पूरी श्रृंखला के अंदर सिर्फ 3 ही नंबर आते हैं, या तो 3 होगा, या 13 होगा, या 23 होगा। तो C हो गया 3 पर, M हो गया 13 पर, और W हो गया 23 पर। इस तरीके से हमने 3, 13, 23 मतलब CMW को नंबरिंग दी। अगला इसी के अंदर आता है G7। अब G7 को आप समिट के तौर पे भी याद कर सकते हैं, G7 समिट होती है, या जी में छुपा हुआ नीचे 7 बनता है, तो G7 पर हो गया। ऐसे ही H8 पर हो गया। H को अगर आप ऊपर से ज्वाइन कर दें, नीचे से कर दें, तो H कुछ 8 जैसा नजर आने लग जाता है।
अगला है K11, किंग्स 11 पंजाब आईपीएल की एक टीम है, तो वो चीज भी इसके अंदर यूज करी गई है। D4, भाई दिशाएं आपकी 4 होती हैं, डायरेक्शंस आपकी 4 होती हैं मेन, तो D स्टैंड्स फॉर 4। इसके बाद T20 हम लोग मैचेस देखते हैं, आपको पता है T20 जो 20 ओवर्स के होते हैं, तो T20 हो गया। ऐसे ही A1 शीर्ष गुणवत्ता या टॉप क्वालिटी जो सर्विसेज होती हैं उसके लिए हम इस शब्द का यूज कर सकते हैं, तो A1 से हम लोग A को 1 पे हमने याद कर लिया। अगला B2B सर्विसेज होती हैं, तो B 2 पर हो गया। 18+, R18 का मतलब हो गया R रेटेड के लिए यूज किया जाता है, 18+ मूवीज के लिए, तो R18 पर हो गया। Z26 हो गया, आखिरी लेटर होता है, 26 पर आता है, अंतिम अक्षर है। Q17 पर हो गया, V22 पर, V के अंदर 2 डंडे से मिलाकर के बनाया जाता है, इसका मतलब V2 और 2। N14 पर हो गया, भाई N के बगल में 4 के आकार के साथ में अगर देखा जाए तो N को 14 जैसा नजर आने लग जाता है। अगला क्या है कि अगर S को 19 के तौर पे याद करना है तो आईपीसी की 19 धारा याद कर लीजिए। आईपीसी की 19 धारा पब्लिक सर्वेंट्स के लिए है, और आर्टिकल 19 जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको देता है, तो स्पीच और सर्वेंट्स दोनों की स्टार्टिंग एस से हो रही है, तो एस का मतलब हो गया 19 पर। अगली शॉर्ट ट्रिक है कि अनुच्छेद जो 16 है वो हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट देता है, तो पी जो हो गया वो 16 पर हो गया। इस तरीके से बेसिक चीजों के साथ में हमने इनको लर्न किया है। इसके बाद में अक्षरों के विपरीत हम लोग देख लेते हैं, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या रहती है। अब ए टू जेड अगर मुझे याद करना है तो मैं ऐसा कर लेता हूं, भाई ए टू जेड, सब काम कंप्लीट कर लिया, ए टू जेड, ठीक है। बी वाई के लिए बाय, सी एक्स के लिए क्रैक्स, डी डब्ल्यू के लिए ड्यू, ईवी के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल, एफ यू के लिए फन, जीटी के लिए जीटी रोड, एच एस के लिए हाई स्कूल हो गया, आई आर के लिए इंडियन रेलवे हो गया, जे क्यू के लिए जंगल क्वीन, केपी के लिए काला पानी हो गया, एलओ के लिए लव हो गया, और एमएन के लिए मैन हो गया। तो इस तरीके से हमने वर्ड्स को फॉर्म करके यहां से हमने आंसर्स को निकाल लिया, या यहां से हमने इसकी शॉर्ट ट्रिक सीख ली विपरीत वाली। अब ये विपरीत याद कर रहे हैं आप या प्लेस वैल्यू लर्न कर रहे हैं, ये दोनों ही आपको 2 चैप्टर्स में यूज आता है। ये आपको यहां पर भी हेल्प करेगी और ये आपको कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के अंदर भी हेल्प करेगा। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा। आगे क्या है, देखिए जो भी कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी सीख लेते हैं। देखिए विपरीत अक्षरों का योग हमेशा 27 होता है, जो भी अपोजिट है उनका टोटल हमेशा 27 बैठता है। जैसे A1 पर आता है, Z 26 पे आता है, टोटल करेंगे 26 और 1 कितना हो रहा है, 27। M आता है 13 पर, N आता है 14 पर, 13 और 14 का ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 27। तो अपोजिट्स का सम हमेशा 7 बैठता है। अक्षर A E I O U जो होता है इसको स्वर माना जाता है, और इसके अलावा जितने भी हैं वो सारे के सारे व्यंजन है, मतलब वॉवल्स और कॉन्सोनेंट। जो एबीसीडी होती है ए से लेकर के एम तक का हमेशा आधा पार्ट होता है, और नेक्स्ट हाफ पार्ट होता है 14 से लेकर के 26 तक का। फर्स्ट हाफ कौन सा हो गया, ए से एम तक, और सेकंड हाफ हो जाता है एन से लेकर के जेड तक का। ये भी आपको ध्यान रखना है। आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम में मतलब नंबर्स बढ़ते हुए जा रहे हैं, और अवरोही क्रम के अंदर नंबर घटते हुए जा रहे हैं। मतलब जो जिसमें बढ़ते हुए जा रहे हैं तो वो हो गया असेंडिंग ऑर्डर, जिसमें घटते हुए जा रहे हैं वो हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। इसके बाद संख्याओं का प्रतिस्पादन भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में हेल्प करेगा आज आपको करने में। 1 2 3 है तो इसको इन्होंने 3 2 1 लिख दिया, 4 5 6 है 6 5 4 लिख दिया। इस तरीके से ये चारों के अंदर आपको ये कॉम्बिनेशन समझाया गया, ये नोट कर लीजिएगा एज वेल एज समझ भी लीजिएगा। संख्याओं के भीतर का अवरोही क्रम या आरोही क्रम कैसा होता है, जैसे 4 3 6 लिखा है तो इसको 3 4 6 लिख लिया। 8 7 5 के सारे लेटर को अगर आप नंबर्स को अरेंज करेंगे तो 5 7 8 बना लिया। 3 2 1 को 1 2 3, 7 82 को 278। इसके बाद संख्याओं के भीतर अंकों का अवरोही क्रम कैसे होता है, 274 था, ये 742 हो गया, बड़े से छोटे की तरफ। 189 को 981 कर दिया, 890 को 980 कर दिया, और 638 को 863 कर दिया। तो यहां पर ये हमने नंबर्स के कॉम्बिनेशन देख लिए, विद इन द नंबर अवरोही क्रम और आरोही क्रम में कैसे डिसाइड किया जाए। अगला मूल्य बल दिया हुआ है, भाई बाईं ओर की गति अगर आप मूव कर रहे हैं या दाईं ओर की गति में जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं या लेफ्ट जा रहे हैं। अगर बाएं दाएं दिया गया मतलब लेफ्ट राइट दिया गया तो दोनों जुड़ेंगे, और दाएं बाएं दिया गया, राइट लेफ्ट दिया गया तो भी आपस में जुड़ेंगे, और बाएं बाएं दिया गया या दाएं दाएं दिया गया मतलब राइट राइट दिया गया या लेफ्ट लेफ्ट दिया गया तब हमेशा ये माइनस होंगे।
तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर अलग अलग एलिमेंट्स आ रहे हैं तो ये हमेशा ऐड किए जाते हैं, और अगर सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं तो ये हमेशा माइनस किए जाते हैं। यही डिफरेंस है अलग एलिमेंट्स में और सेम एलिमेंट्स के अंदर। ठीक है, चलिए तो पहले नंबर सवाल की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। पहला नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आइए देखें कि क्या बोला गया। यदि संख्या 3 9 6 8 1 2 1 4 7 में प्रत्येक अंक जो 5 से कम है, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक अंक जो 5 से कम है उसमें एक जोड़ा जाता है, और प्रत्येक अंक जो 5 से अधिक है उसमें एक घटाया जाता है। 5 से कम वाली संख्याओं के अंदर क्या होगा, प्रत्येक से एक जोड़ा जाएगा, और प्रत्येक अंक जो 5 से अधिक हो रहा है उसके अंदर एक घटाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार बनी संख्याओं में कितने अंक दोहराए जा रहे हैं, ये आपसे वो पूछना चाह रहा है। इफ इन द नंबर 39682147 1 is to be added to each of the digit which is less than 5 and 1 is to be subtracted from each of the digit which is greater than 5, then how many digits are repeating in the number thus formed? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इजीली आप लोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। एक बार आप लोग ट्राई करिए, समझिए क्वेश्चन को, उसके बाद इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखिए भाई, यदि संख्या ये जो था, प्रत्येक अंक जो 5 से कम है उसमें एक जोड़ा जाता है। तो देखो 3 जो है 5 से कम है, मतलब एक जोड़ा गया, 4 बना लिया, तो ये दिया गया समीकरण था। और जोड़ने और घटाने के बाद क्या बन रहा है उस पर देखते हैं। जैसे 3 से 4 बना, 9 में से एक घटाया गया, 6 में से भी एक घटाया गया, 8 में से भी एक घटाया गया, 2 में जोड़ा जाएगा, 1 में भी जोड़ा जाएगा, 4 में भी जोड़ा जाएगा, 7 में से घटाया जाएगा। ठीक, अब नया समीकरण जो बना उसमें बोला गया था, तो इस प्रकार बनी संख्याओं में कितने अंक दोहराए जा रहे हैं, वो नंबर्स बताने जो नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो 4 कहीं रिपीट हुआ है क्या, नीचे कहीं पर नहीं हुआ है। 8 रिपीट हुआ है, नहीं हुआ है। 5 रिपीट हुआ है, बिल्कुल हुआ है, तो एक तो 5 ही हो गया। 7 रिपीट हुआ है कहीं पर, नहीं हुआ। 3 कहीं रिपीट हुआ, नहीं हुआ। 2 कहीं रिपीट हुआ, नहीं। 5 नहीं, 6 नहीं। केवल एक नंबर है जो कि 5 नंबर है, जो 2 बार आया। ठीक है, तो केवल एक अंक यानी 5 संख्या ऐसी है जो कि दोहराई गई है। तो सिर्फ एक इसके लिए सही जवाब है, बी ऑप्शन इसके लिए परफेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। अवधारणा कॉन्सेप्ट 1.5.1 का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि संख्या 5 8 2 7 9 3 6 में प्रत्येक सम संख्या से एक घटाया जाए और प्रत्येक विषम संख्या से दो घटाया जाए। विषम से दो घटाना है, सम से एक घटाना है, इवन से एक, ऑड से दो। तो इस प्रकार से बनी नई संख्याओं में कौन सा अंक दो बार आएगा या आएंगे? एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो। If 1 is subtracted from each even number and 2 is subtracted to each odd number in the number 5827936, then which digit or maybe digits will be appear twice in the new number thus formed? As we know, there are 26 letter in the English alphabetical series, और हमको पता है कि टोटल 26 लेटर होते हैं। चलिए करिए एक बार क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझते हुए, और उसके बाद फिर इसके सॉल्यूशन पर बात। आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। अवधारणा 1.2.3 का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। यदि संख्या ये दी गई थी, प्रत्येक सम में से एक घटाया जा रहा है। ठीक है, तो एक घटाया जा रहा है, मतलब जैसे 5 में से क्या हो गया, 3 रह गया। 8 से क्या बना दिया, 7 बना दिया। ठीक है, 2 से क्या बना दिया, 1 बना दिया। 7 से 5, 9 से 7, 3 से 1 और 6 से 5। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक घटाया और कहीं कहीं पे दो घटाए। ठीक है, सम और विषम के हिसाब से। अब नया सीक्वेंस जो बन के तैयार हुआ वो ये बन के तैयार हुआ है। अब सवाल देखते हैं कि क्या पूछा गया है।
तो इस प्रकार से बनी नई संख्याओं कौन सा अंक 2 बार आएगा? कौन सी ऐसी संख्या है जो 2 बार आ रही है? देखिए 7 2 बार आ रहा है, 5 भी 2 बार आ रहा है और 1 भी 2 बार आ रहा है। 1, 5 और 7 ये दोनों का, तीनों का ही रिपीटेशन हो रहा है। तो इसका मतलब सी ऑप्शन इसके लिए सही है। परफेक्ट आंसर है 1, 5, 7 2 बार आते हैं, इसलिए यही सही जवाब है, सी ऑप्शन एकदम सही। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। दिए गए क्रम में कितने ऐसे दो हैं, ऐसे टू कितने हैं जिनके तुरंत बाद एक पूर्ण वर्ग आता है, जिनके तुरंत बाद में एक परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए? हाउ मेनी टूज आर देयर इन द गिवन अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ परफेक्ट स्क्वायर? जिनके तुरंत बाद में एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा, ऐसे कितने हैं ये आपको बताने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार ट्राई करिए, उसके बाद इसके सॉल्यूशन पर बात करें। आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही। देखिए, अवधारणा वही 1.2.3 का यूज करते हुए हमने क्वेश्चन को किया। सीक्वेंस ये दिया हुआ था ऑलरेडी, दो के बाद एक पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो देखिए एक सीक्वेंस तो यहां बन के तैयार हो रहा है, ये देखिए इसको हाईलाइट किया गया अलग से, 2 और 4, और एक यहां बन रहा है 2 और 9, जिसके बाद में परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। तो ऐसे दो बन रहे हैं, डी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है। दो ऐसे कॉम्बिनेशन बन के तैयार होंगे, बाकी ऐसा कोई भी दो नहीं है। यहां देखिए 2 के बाद 8 है, और आगे चले तो 2 के बाद फिर से 8 आ रहा है, और कोई दो ऐसा नहीं है जिसके बाद एक परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, तो इसके लिए दो बिल्कुल सही है, जो कि डी ऑप्शन के ऊपर दिया हुआ है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आया, फोर्थ क्वेश्चन। यदि दिए गए क्रम में सभी सम अंक हटा दिए, सीक्वेंस दिया है, इसके अंदर जितने भी सम है उनको हटा दिया गया, तो निम्नलिखित में से कौन से क्रम के दाएं छोर से 10वां होगा? दाएं छोर से 10वां कौन होगा, ये आपसे को पूछना चाह रहा है। If all the even digits are deleted from the given arrangement, then which of the following will be the 10th from the right end of the arrangement? राइट से 10वां कौन होगा, दाईं ओर से 10वां कौन होगा, ये आपसे पूछना चाह रहा है, सारी इवन डिजिट्स को हटाने के बाद में, सम संख्याओं को हटाने के बाद में। ठीक है, तो पहले तो सम संख्या हटाने के बाद एक नया सीक्वेंस बना लीजिए, और फिर देख लीजिए दाएं से 10वें नंबर पे कौन बैठा हुआ है। ठीक है, चलिए करिए, उसके बाद इसके सॉल्यूशन पर बात। ये समीकरण आपको दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, आइए इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, जितने भी ये पूरा सीक्वेंस बना हुआ था इसमें से सम संख्याओं को हटा दिया। तो देखिए यहाँ पर सारी सम संख्याओं को हटाने के बाद में ये सारे ऑड डिजिट्स आपके सामने निकल के आ गए। ठीक, अब हटाने के बाद बोला गया था दाएं छोर से 10वां कौन होगा, राइट से 10वां। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और उसके बाद 10। ये जो 5 नंबर है जिसको हाईलाइट किया गया है, ये 5 नंबर है जो 10वें नंबर पे आएगा। ठीक है, तो 5 इसके लिए बिल्कुल सही है, जो सी ऑप्शन पे दिया हुआ है, मतलब सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर। इफ ऑल द इवन डिजिट आर डिलीटेड फ्रॉम द गिवन अरेंजमेंट, देन विन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 10th फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द अरेंजमेंट? बिल्कुल सही बात है, फिफ्थ इसके लिए सही जवाब। अगला क्वेश्चन आया है, अगला क्वेश्चन क्या है, सेम सिक्वेंस ही दे रखा है। दिए गए क्रम में ऐसे कितने चार हैं जिनके तुरंत बाद एक अंक आता है और जिसकी संख्यात्मक मान 4 से अधिक है? हाउ मेनी सच फोर्स आर देयर इन द गिवन अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ डिजिट विच इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू इज मोर देन 4? मतलब 4 के तुरंत बाद एक ऐसा नंबर आना चाहिए जो 4 से बड़ा होना है, जिसका मान जो है वो 4 से ज्यादा हो। तो आप ऐसा सीक्वेंस चेक करते हुए जाइए, 4 और 4 से बड़ा नंबर, 4 4 से बड़ा नंबर, 4 4 से बड़ा नंबर, वो ही उतने सीक्वेंस बन के आपके तैयार हो। ठीक है, एक बार ट्राई करिए, फिर इसके सॉल्यूशन पर बात करें। चलिए
तो सबसे पहले देखते हैं ऐसे चार हमको कहां कहां देखने को मिल रहे हैं। देखिए, एक चार तो यहां पर मिल रहा है, चार के तुरंत बाद क्या है 7। एक चार यहां मिल रहा है, क्या है 9, ये वाला नहीं लेंगे। एक चार मिल रहा है आपको यहां पर, चार के तुरंत बाद क्या है 5। ठीक है, इस जगह पर। तो इस तरीके से तीन कॉम्बिनेशन अगर आप देखें तो आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो ए तीन इसके लिए बिल्कुल सही होगा, परफेक्ट आंसर होगा। ए ऑप्शन इसके लिए एकदम सही है। 1.2.3 का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, ऐसे तीन कॉम्बिनेशन आपको मिल रहे हैं जिसमें चार के तुरंत बाद में एक बड़ा नंबर आपको देखने को कहीं ना कहीं मिल रहा है, चार से बड़ा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आया है सिक्स नंबर। सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए क्रम के बाएं छोर से 17वें अंक के बाएं से सातवां है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेवन टू द लेफ्ट ऑफ द 17th डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द गिवन अरेंजमेंट? अरेंजमेंट आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, ऑप्शन आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, टाइम आपको देता हूं। थोड़ा सा क्वेश्चन को समझिए, बड़े आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, उसके बाद इसके सॉल्यूशन पर बात। चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। अवधारणा 1.2.3 का यूज करते हुए हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए क्रम के बाएं छोर से 17वें अंक के बाएं से सातवां होगा? 17वें और 7वें, अब देखिए दोनों में बाएं बाएं शब्द लगाया गया है, ध्यान दीजिएगा। तो बाएं बाएं लगाया गया मतलब लेफ्ट लेफ्ट, और लेफ्ट लेफ्ट जब लगाया जाता है, एक सेम एलिमेंट्स लगाए जाते हैं, तब क्या होता है माइनस, मतलब 17 में से 7 माइनस होगा मतलब 10। तो 10वां लेटर लेफ्ट एंड से देख लीजिए कौन सा है, वही इसके लिए सही जवाब होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके बाद 10। वन नंबर ऐसा है जो कि बाएं ओर से 10वें नंबर पर आ रहा है। ठीक है, 17 में से 7 गया तो 10वां अंक, और 10वां अंक क्या है, एक है। अब एक जो दिया था वो ए ऑप्शन पे दिया हुआ था, इसका मतलब ए ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ए ऑप्शन, एकदम सही जवाब, परफेक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट बोला गया था दिए गए क्रम में ऐसे कितने तीन हैं जिनके ठीक पहले एक विषम अंक और ठीक बाद एक सम अंक है? ऐसे कितने तीन आ रहे हैं जिनके ठीक पहले एक विषम अंक होना चाहिए और ठीक बाद में एक सम अंक होना चाहिए? हाउ मेनी थ्रीज आर देयर इन द गिवन अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ ऑड डिजिट एंड ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय एन इवन डिजिट? ये आपसे इसके अंदर पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन को ट्राई करें एक बार, उसके बाद इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करें। चलिए तो आते हैं इसके सॉल्यूशन पर किस तरीके से इस क्वेश्चन की किस अप्रोच के साथ में किया गया। देखें देखें, अवधारणा 1.5.1 का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व, ये दिया हुआ था, इसके अंदर हम लोगों को ये देखना था कि ऐसे कितने तीन आ रहे हैं जिनके ठीक पहले एक विषम अंक है और ठीक बाद में एक सम अंक होना चाहिए। तो देखिए, एक तो यहां पर है, तीन से पहले क्या है 7 और तीन के बाद क्या है 4, तीन से पहले क्या है एक और तीन के बाद क्या है 6। तो दो कॉम्बिनेशन तो ये बन रहे हैं, और कोई ऐसा तीन नहीं है जिसमें ये रूल फॉलो हो पा रहा हो। तो सिर्फ दो है, और दो का मतलब हो गया डी ऑप्शन। तो दिए गए व्यवस्था में दो तीन ऐसे हैं जो तुरंत एक विषम अंक से पहले हैं और तुरंत एक समंख्या के बाद में। ठीक है, तो इसके लिए बिल्कुल दो एकदम सही जवाब होगा, जो कि डी ऑप्शन पर ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। हाउ मेनी such threes are there in the given arrangement, each of which immediately preceded by a odd digit and also immediately followed by an even digit. चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन 8th नंबर आया है, आइए बात करते हैं। यदि सभी विषम संख्याओं के दूसरे अंक से दो घटाया जाए, दूसरी संख्या से दो घटाया जाए, और सभी सम संख्याओं के पहले अंक में दो जोड़ा जाए,
तो व्यवस्था के बाद सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये आपसे वो पूछा। इफ 2 is subtracted from the second digit of all odd numbers and 2 is added in the first digit of all even numbers, then which of the number is lowest number after the arrangement? अरेंजमेंट के बाद में सबसे लोएस्ट नंबर कौन सा होगा, वही आपसे इसके अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको देखना है किस अप्रोच के साथ में किया जाए, वही सेम अप्रोच के साथ में क्वेश्चन होगा, इजीली कर सकते। चलिए आइए देखते हैं सबसे पहले कि क्या होना चाहिए इसके लिए। देखिए दिए गए अवधारणा जो दे रखी है 1.5.1 का यूज करते हुए हमने इसको, जो दी गई संख्याएं हैं वो ये है 563, 218, 732, 491 और 92। ये ऑलरेडी आपको दिए हुए। अब नई संख्याएं जो बन रही हैं वो क्या बन रही हैं, सभी विषम संख्याओं के दूसरे अंक से 2 घटाया जाएगा। ठीक है, विषम संख्याओं के दूसरे अंक से 2 घटाया जाएगा और सभी सम संख्याओं के पहले अंक से 2 जोड़ा जाएगा। तो 563 से बन गया 543, 218 से बना 418, 732 से बना 932, 491 से बना 471 और 929 से बना 909। ठीक है, अब नए समीकरण के हिसाब से पूछा गया था सबसे छोटी संख्या कौन सी। अब इन सब के अंदर सबसे छोटी संख्या जो है वो बैठ रही है 418, और 418 जो बनी थी इसका मूल नंबर क्या था, मूल नंबर था इसका 218। तो 218 का मतलब ए ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही होगा, परफेक्ट आंसर है, राइट। बात समझ में आ गई किस तरीके से, किस अप्रोच के साथ में इस क्वेश्चन को किया गया है। इफ 2 is subtracted from the second digit of all the odd numbers and 2 is added in the first digit of all the even numbers, then which number is lowest number after the arrangement? ये सवाल आपसे पूछा गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सेम सीरीज दी हुई है, क्वेश्चन अलग हो गया है। क्या, यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के पहले अंक से विभाजित किया जाए तो परिणाम क्या। इफ थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर, देन व्हाट विल बी द रिजल्टेंट। तो इसका रिजल्टेंट क्या निकल के आएगा, ये आपसे वो ऑप्शंस आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है, सही अप्रोच के साथ में क्वेश्चन करिए, फिर इसके सॉल्यूशन पर बात। आइए देखा जाए, अवधारणा वही 1.5.1 का यूज करते हुए हमने क्वेश्चन, सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, भाई सबसे बड़ी संख्या क्या है 929 और उसके तीसरा अंक क्या है 9, और सबसे छोटी संख्या के पहले अंक, सबसे छोटी संख्या का पहला अंक क्या है 2। तो 9 को 2 से क्या करना है, भाग देना है, डिवाइड देना। जब 9 को 2 से डिवाइड देंगे तो 4.5 आएगा, और 4.5 आपको सी ऑप्शन पे दिया हुआ है। तो परफेक्ट आंसर जो बैठेगा इसके लिए सी ऑप्शन बैठेगा, एकदम सही जवाब, परफेक्ट आंसर, राइट। If third digit of the highest number is divided by the first digit of the lowest number, then what will be the resultant? ये निकल के आ चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर, आइए पढ़ते हैं। यदि प्रत्येक संख्या में सभी अंकों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो पुनर्व्यवस्था के बाद कौन सी संख्या सबसे बड़ी संख्या हो। If all the digit in each of the number are arranged in increasing order, then which number will be the highest number after the rearrangement? Highest number after the rearrangement. ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, क्वेश्चन को सेम अप्रोच के साथ में करना है, करिए। आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखें, अवधारणा वही 1.5.1 का यूज करते हुए क्वेश्चन किया गया। दी गई संख्याएं ये थी 563, 218, 732, 491, 929। अब
नई संख्या जो बन रही है वो क्या है, प्रत्येक संख्या में सभी अंकों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए। तो 563 का क्या बना दिया, 3 5 6, 218 का 128, 732 का 237, 491 का 149 और 929 का 299। पुनर्व्यवस्था कौन सी संख्या सबसे बड़ी संख्या होगी, अब सबसे बड़ी कौन सी है इसके अंदर, ये देखिए सबसे बड़ी है 356, और 356 को मूलतः बोला क्या गया था 563, मतलब ये 356 जो है ये किससे बनके तैयार हुई थी, ये 563 से बनके तैयार हुई थी। तो डी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, दी गई श्रेणी में कितनी संख्याएं होंगी जिनमें पहले और तीसरे अंक का योग दूसरे अंक से अधिक है। दी गई श्रेणी में कितनी संख्याएं ऐसी होंगी जिसमें पहले और तीसरे अंक का योग दूसरे अंक से अधिक है, मतलब पहले और तीसरे का टोटल जो है वो दूसरे से ज्यादा बैठ रहा हो, ऐसी कितनी है, ये आपसे वो पूछता है। हाउ मेनी नंबर्स विल बी देयर इन द गिवन सीरीज इन विच एडिशन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट इज ग्रेटर देन सेकेंड। ऑप्शंस आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं, ऑप्शन के आधार पे क्वेश्चंस को डिसाइड करना है और आंसर करना है। चलिए करिए एक बार, फिर उसके बाद सॉल्यूशन। आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। अवधारणा 1.5.1 का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। दी गई श्रेणी में कितनी संख्या जिसमें पहले और तीसरे अंक का योग दूसरे अंक से अधिक है। तो देखिए 5 और 3 का टोटल, 2 और 8 का टोटल करना है, 7 और 3 2 का टोटल करना है, 9 और 9 का टोटल करना है, 4 और 1 का टोटल करना है। बीच वाले नंबर इधर लिख दिए हैं, 6 इधर, 1 इधर, 3 इधर, 2 इधर, 9 इधर। अब 5 और 3 8 होता है, मतलब ये ज्यादा है। 2 और 8 ज्यादा होता है 1 से, मतलब ये ज्यादा है। 7 और 2 भी ज्यादा है, 9 और 9 18, ये भी ज्यादा है। बस एक ही ऐसा है जो कम पड़ेगा, 4 और 1 5 हो रहा है और इसका टोटल 9 हो रहा है। तो ऐसे 1 2 1 2 3 4 4 ऐसे मिल रहे हैं, अधिक हैं, ये पूछा गया था। तो डी ऑप्शन 4 इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है डी ऑप्शन। सेम अप्रोच 1.5.1 का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसके लिए सही जवाब है, परफेक्ट आंसर है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला बोला गया था दिए गए श्रेणी में कितनी संख्याएं होंगी जिनमें पहली और तीसरे अंक का अंतर दूसरे अंक से अधिक है। दिए गए श्रेणी में कितनी संख्याएं ऐसी होंगी जिनमें पहली और तीसरे अंक का अंतर जो है वो दूसरे अंक से अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो हाउ मेनी नंबर्स विल बी देयर इन द गिवन सीरीज इन विच डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड डिजिट इज ग्रेटर देन सेकेंड डिजिट, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑप्शंस ऑलरेडी आपको दिए हुए हैं, ऑप्शन को ट्राई करें, उसके बाद इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करें। आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही। देखिए क्या करना था, होंगी जैसे पहली और तीसरे अंक का, तो पहली और तीसरी पहले तो नंबर उठाते हैं। 5 और 3 सही है, 2 और 8 सही है, 7 और 2 सही है, 4 और 1 ठीक है, 9 और 9 यहाँ पर सही है। इन दोनों का अंक का अंतर निकालना है, तो 5 में से 3 गया, 2 में से 8 गया, 7 में से 2 गया, 4 में से 1 गया, 9 में से 9 गया। 5 में से 3 गया तो 2 बचा, अब 2 जो है वो छोटा है 6 से। 2 में से 8 गया, माइनस जा रहा है, मतलब ये ऑब्वियस सी बात है, बड़ा ही हो गया। 7 में से 2 गया 5, 5 बड़ा हो गया इधर 3 से। 4 में से 1 गया 3, 3 छोटा हो गया 9 से। 9 में से 9 गया 0, 0 छोटा है किससे, 2 से। तो क्या पूछा गया, होंगी जिनकी पहली और तीसरी अंक से अधिक हो मतलब ज्यादा होनी चाहिए, ये पूछा गया है। ठीक है, तो बी ऑप्शन 2 इसके लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, हाँ, कि एक तो आपको जैसे 2 अंक हैं जिनमें पहले और तीसरे अंक का अंतर जो है वो दूसरे अंक से कहीं ना कहीं अधिक जा रहा है, या मतलब ज्यादा जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए सही जवाब होगा 2, परफेक्ट आंसर है, जो कि बी ऑप्शन पर आपको दिया हुआ है। चलिए
अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यदि प्रत्येक संख्या में पहले और तीसरे अंक की स्थिति को आपस में बदल दिया जाए, पहले और तीसरा आपस में अपनी जगह को इंटरचेंज कर ले, तो इनमें से कौन सी संख्या विषम संख्या होगी, इनमें से कौन सा ऑड डिजिट हो जाएगा, ये आपसे वो पूछता है। इफ द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड डिजिट आर इंटरचेंज इन ईच ऑफ दीज नंबर्स, देन विच ऑफ दीज विल बी एन ऑड नंबर, कौन सा ऑड नंबर होगा, ये आपसे वो पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, एक बार ट्राई करें, फिर इसके सॉल्यूशन को हम लोग देखें। प्रत्येक संख्या में पहले और तीसरे अंक की स्थिति आपस में बदल दी। ठीक है, तो देखिए, पहला ओरिजिनल नंबर ये था, न्यू अरेंजमेंट ये था, पहला और तीसरा जगह बदलेगा, 318 बना लेगा, ये दोनों बदलेंगे, 162 बना लेगा, ये 318, 162, ये 854 बना लेगा, ये 237 बना लेगा, और फिर ये 496 बदलने के बाद क्या पूछा गया, तो इनमें से कौन संख्या विषम संख्या हो, तो विषम संख्या कौन सी, 318 नहीं है, 162 नहीं है, 854 नहीं है, 496 भी नहीं है, 237 जो है ये विषम संख्या, क्योंकि आखिरी में 7 आ रहा है। तो 237 विषम संख्या, और 237 जो थी वो बनी किससे थी, ये बनी थी 732 से। तो डी ऑप्शन 732 इसके लिए सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। अवधारणा 1.5.1 का यूज करते हुए हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, 14th क्वेश्चन देखते हैं। श्रेणी में क्रमागत अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या एक एक करके घटती जाती, तो निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी इस नियम का पालन कर रही, नंबर ऑफ लेटर स्किप्ड इन बिटवीन एडजेसेंट लेटर्स इन द सीरीज डिक्रीजेस बाय वन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑब्जर्विंग द रूल, ये कौन सा रूल इसके ऊपर फॉलो हो रहा है, ये आपसे वो इसके अंदर पूछ। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शंस आपके सामने है, करिए। भाई एक एक करके घटती जाती है, ठीक है ना, तो देखें सॉल्यूशन को देखते हैं, आइए एक बार, एक एक करके घटती हुई जा रही है, मतलब जैसे यहां पर हमने डी ऑप्शन को किया, क्यू से यू में 4 था, फिर उसके बाद 3 हुआ, फिर उसके बाद 2 हुआ, फिर उसके बाद 1 हुआ, तो इस तरीके से एक एक क्या हो रही है, घटते हुए जा रही है, 4 3 2 1 बन गया। अब ऐसे ही एबीसी गलत क्यों है भाई, ओ था, ओ से आप यू पर अगर आप जाएंगे तो ओ आता है 15 पर, यू आ गया 7, 6 का डिफरेंस है। फिर यू से एम में क्या हो रहा है, अब ये घट रहा है, पहले बढ़ रहा था फिर घट रहा है, तो इसलिए सीरीज गलत हो गई। ए से ई में 4 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर यहाँ पर 2 ही रह गया, इसलिए ये गलत हो गया। ए से जेड में एक का ही डिफरेंस केवल रह गया, फिर जेड से एक्स में 2 का हो गया, एक्स से यू में 3 का हो गया, अब यू से ए में फिर बढ़ गया, इसलिए ये गलत हो गया। तो अवधारणा 1.2.1 का यूज करते हुए हमने क्वेश्चन को किया, और डी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है डी ऑप्शन, एकदम सही। ठीक है, चलिए 15वें क्वेश्चन पे आते हैं। उस श्रेणी का चयन करें जिसमें क्रमिक अक्षरों के बीच जोड़े गए अक्षरों की संख्या क्रम में घटती जाती, कैसे घटती हुई जा रही हो ये देखना है। सेलेक्ट द सीरीज इन विच द लेटर स्किप्ड इन बिटवीन एडजेसेंट लेटर डिक्रीज इन ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगे हों, इस बात का ध्यान रखें, तो मतलब घटते हुए जा रहे हैं। ठीक है, एक बार ट्राई करिए क्वेश्चन को, फिर हम लोग सॉल्यूशन। आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को, क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। अवधारणा 1.2.1 का यूज करते हुए हमने क्वेश्चन को सॉल्व, आपने देखा यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, क्यों, एस से वाई में गए तो 6 जोड़ा, वाई से डी में गए 5 जोड़ा, डी से एच में गए 4 जोड़ा, एच से के में गए तो 3 जोड़ा, अब इसलिए डी ऑप्शन इसके लिए सही है। अब बाकी के गलत क्यों हुए, भाई ए से अगर आप जी पर जा रहे हैं, इसका मतलब जी और में से एक गया, मतलब 7 में से गया 6 जोड़ा, फिर यहाँ पर ठीक है आपने 5 जोड़ा, फिर यहाँ पर आपने फिर से 5 जोड़ दिया, अब ये 2 बार 5 5 जुड़ गया, इसलिए गलत हो गया। एच से एन पर गए तो मतलब 6 जोड़ा, अब एन से एस पर गए तो 5, फिर एस से जब हम लोग डब्ल्यू पर गए हैं तब कितना हुआ, 4, और 4 के बाद अब यहाँ पर होना चाहिए था 3, मतलब यहाँ पर जेड होना चाहिए था तो ठीक होता। अब इधर आ जाइए, एन से एस,
कितना हुआ, n आता है 14 पर, s आता है 19, मतलब 5। s से x में कितना हुआ, s आता है 19 पर और x आता है कितने पर, 24 पर। तो पहले यहाँ पर 5, फिर दोबारा से यहाँ पर 5 का डिफरेंस आया, फिर x से c में फिर 5 का डिफरेंस, ये लगातार सब बराबर हो रहे हैं। और बोला ये गया था कि कम ज्यादा होने चाहिए, कम ज्यादा का मतलब घटते हुए क्रम में जाने चाहिए, और इसमें सब बराबर 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 बैठ रहे हैं, इसलिए ये भी गलत हो। तो इसका मतलब डी ऑप्शन इसके लिए सही बताया गया है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इसमें हम लोग इतना रखते हैं, मुलाकात होती है हमारे आगे के सेशंस में, तब तक के लिए थैंक यू।